प्रश्न 1 पहला, निम्नांकित रिक्त स्थानों को विपरीत क्रियाओं से भरिए। जनसंख्या में ह्रास की विपरीत क्रिया जनसंख्या में, तो यहां पे हम भरेंगे वृद्धि। तो ह्रास की विपरीत क्रिया क्या होगा? वृद्धि। तो पहला में क्या भरेंगे? वृद्धि। तो जनसंख्या में ह्रास की विपरीत क्रिया जनसंख्या में वृद्धि। तो ह्रास मतलब होता है कमना और वृद्धि मतलब बढ़ना, तो उल्टा यहाँ पे भरना है। ह्रास है तो यहाँ पे वृद्धि भरेंगे। दूसरा, देश में शांति की विपरीत क्रिया देश में, तो शांति का उल्टा क्या होता है? अशांति। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? अशांति। तीसरा, पश्चिम की ओर यात्रा करने की विपरीत क्रिया, तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा? पूरब। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? पूरब। तो पश्चिम की ओर यात्रा करने की विपरीत क्रिया पूरब की ओर यात्रा करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? पूरब। अपने बैंक के पासबुक से रुपया निकालने की विपरीत क्रिया अपने पासबुक में रुपया जमा करना, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? जमा। तो अपने बैंक के पासबुक से रुपया निकालने की विपरीत क्रिया क्या हो जाएगा? अपने पासबुक में रुपया जमा करना। तो विपरीत क्रिया यहाँ पे भरना है। पांचवा है, किसी बहुमंजिले भवन में लगे लिफ्ट से ऊपर जाने की विपरीत क्रिया लिफ्ट से नीचे आना। नीचे उतरना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? उतरना भरेंगे, उतरना। तो किसी बहुमंजिले भवन में लगे लिफ्ट से ऊपर जाने की विपरीत क्रिया लिफ्ट से नीचे उतरना। छठा, किसी व्यापार में हानि की विपरीत क्रिया उस व्यापार में, तो हानि का उल्टा क्या होता है? लाभ। तो यहां पे लिखेंगे लाभ। सातवां, -50 डिग्री सेल्सियस की विपरीत क्रिया, तो -50 डिग्री सेल्सियस की विपरीत क्रिया हो जाएगा +50 डिग्री सेल्सियस। तो -50 डिग्री सेल्सियस की विपरीत क्रिया क्या हो जाएगा? माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो +50 डिग्री सेल्सियस। आठवां प्रश्न, +100 की विपरीत क्रिया, तो +100 की विपरीत क्रिया क्या हो जाएगा? -100। प्लस का उल्टा माइनस, तो +100 का विपरीत क्रिया हो जाएगा -100। प्रश्न 2, 3 में निम्नांकित में से किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए? तो देखिए 3 में किसे जोड़ने पर योगफल 0 हो जाएगा? तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, 3 में अगर -3 जोड़ देंगे, 3 + -3 बराबर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन -3, यानी 3 में -3 जोड़ने पर 0 आएगा।
तीसरा प्रश्न, तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा -3। प्रश्न 3 है, -2 में निम्नांकित में किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए। तो -2 में किसे जोड़ा जाए, तो -2 में +2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। -2 में क्या जोड़ेंगे, +2, प्लस 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 होता है, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में है +2। तो -2 में किसे जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाए, तो इसका उत्तर होगा +2। तो इसका ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 4, निम्नांकित को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 4 का पहला, 60 डिग्री 0 से अधिक, तो कह रहा है कि निम्नांकित को पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। 7 डिग्री जो है 0 से अधिक है, तो इसको हम कह सकते हैं +7 है। ठीक है, इस तरह पूर्णांक में इसको लिखेंगे +7, क्योंकि 0 से 7 अधिक है। 0 से क्या है, 7 अधिक है, तो +7 लिख लेंगे। 0 से 7 कम रहता तो -7 लिखते हैं यहाँ पे। तो 0 से 7 अधिक है, यानी 7 डिग्री 0 से अधिक, तो क्या लिखेंगे, +7। सात डिग्री 0 से अधिक, तो 0 से अधिक 7 डिग्री क्या हो जाएगा, +7 होगा। दूसरा, 11 डिग्री 0 से कम, तो 0 से अधिक रहेगा तो प्लस, और 0 से कम है 11 डिग्री, तो -11 लिखेंगे। 11 डिग्री 0 से कम, तो क्या लिखेंगे, -11। तीसरा, 100 रुपया की राशि बैंक से निकालना। तो 100 रुपया जब बैंक से निकल गया, यानी 100 रुपया कम गया बैंक के खाता में, तो यहाँ पे -100 लिखेंगे, क्योंकि 100 रुपया हम निकाल लिए हैं, तो मेरा पैसा क्या हो गया, 100 रुपया कम गया, तो इसीलिए यहाँ पे -100 हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम, -100। अगर जमा करते तो प्लस हो जाता। चौथा, अपने खाते में 1000 रुपया जमा करना। तो जमा करना यानी ये अच्छा काम है, तो यहाँ पे +1000 करेंगे। 1000 रुपया बढ़ गया है खाता में, तो +1000 यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न 5, क्या 0 एक धनात्मक संख्या है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। 0 क्या है, एक पूर्णांक है, तो 0 एक धनात्मक संख्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नहीं। 0 एक धनात्मक संख्या नहीं है। प्रश्न 6, क्या 0 एक ऋणात्मक संख्या है? तो धनात्मक मतलब हो गया प्लस, और ऋणात्मक मतलब माइनस। तो 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो इसका भी उत्तर होगा नहीं। 0 एक ऋणात्मक संख्या नहीं है। प्रश्न 7, क्या 0 एक पूर्णांक है? तो 0 क्या है, एक पूर्णांक है। इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, हाँ।